तो अगर मैं इस पेन को लूंगा, सी हाउ इट लुक्स। So dear students, today we are going to discuss Hess law of heat of summation. This topic is very important for your board exams. That's 11th board exam, for your NEET and JEE like competitive exams. So this topic is going to be very important. तो discuss करते हैं यहाँ पे Hess law of heat of summation. Hess law of heat of summation. Now what does Hess law state? Hess law क्या statement देता है? फैसला क्या स्टेटमेंट देता है, इससे पहले इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आई टेक अ रिएक्शन ओवर हियर, मैं कोई यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लूंगा। द रिएक्शन इज ए गिव्स डी। ये मेरी रिएक्शन है, ए गिव्स डी। तो यहाँ से जितनी हीट हमें निकलेगी, दैट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन। that will be the heat of formation delta HF of formation of this reaction। हमें ये निकालना है delta H of formation of this reaction। यहाँ से क्या होगा? Let us suppose that this reaction takes place in more than one step। तो मैं यहाँ पे suppose करूँगा ये reaction, this reaction it takes place like this। First of का A convert होता है into B। In this case heat released is delta HF1। In this case, heat release is, or I may write it like simply delta H1. So then your B gets converted into C. In this case, heat release is delta H2, and then your C gets converted into D. In this case, heat release is delta H3. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको इन तीन इक्वेशंस को, जो मैंने इसका मैकेनिज्म दिया, ये तीन इक्वेशंस जो मैंने इसका मैकेनिज्म दिया, इन तीन इक्वेशंस को आपको अरेंज करना है सो दैट हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। सो वी हैव टू ऐड दीज इक्वेशंस, वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज इक्वेशंस, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस। अगर हम इन इक्वेशंस को बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ से बी, यहाँ से बी, रिएक्शंस को जब बैलेंस करते हैं, जो अपोजिट में सिमिलर होते हैं वो कैंसिल होते हैं। दिस बी एंड दिस बी विल गो, दिस सी एंड दिस सी विल गो। तो ओवरऑल हमारे पास कौन सी रिएक्शन आएगी? ए, यहाँ पे ए ही रह गया इस साइड में रिएक्टेंट में, ए गिव्स डी, ये रिएक्शन हमारे पास रहती है। तो ये रिएक्शन, इसमें जो डेल्टा एच एफ है वो डेल्टा एच एफ किसके बराबर होगा? जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड को ऐड किया, तो मेरा यहाँ पे डेल्टा एच एफ ऑफ दिस रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। मतलब क्या है कहने का? अगर आप इस रिएक्शन को एक ही स्टेप में करोगे, इफ यू कैरी आउट द रिएक्शन इन वन स्टेप, और अगर आप इस रिएक्शन को मोर देन वन स्टेप में करोगे, मीन्स अगर आपकी रिएक्शन एक स्टेप में होती है या आपकी रिएक्शन इन मोर देन वन स्टेप होती है, लाइक स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, the heat of formation is same whether it takes place only in one step or in more than one step. This is the statement of Hess law of thermodynamics, Hess law of heat of summation। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखिए। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इट स्टेट्स है, if a chemical reaction can be made to take place in a number of ways। एक chemical reaction को आप in a number of ways करते हो। This is way one, this is way second, this is way third। हम यहाँ पे लिखेंगे, it states that heat of summation, heat of formation of a reaction, heat of formation of a reaction is same whether the reaction takes place, whether the reaction takes place in one step or in more than one steps।
मतलब अगर आप रिएक्शन कैरी आउट करोगे इन मोर देन वन वेज, हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी सेम। जो यहाँ से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगी वो यहाँ से भी नेट हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगी। दिस अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस स्टेटमेंट को हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। So let us take the example of formation of carbon dioxide. Formation of carbon dioxide. Let's take the example of formation of carbon dioxide. हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे formation of carbon dioxide. Let us take formation of carbon dioxide. Carbon dioxide can be formed by treating carbon with oxygen. We can get carbon dioxide. Heat of formation of this reaction, delta H of this reaction, it is found to be minus 393.5 kilojoule. minus 393.5 kilojoule. अगर मैं इसी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इन मोर देन वन स्टेप्स कैरी आउट करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं अगर फॉर्मेशन इस कार्बन डाइऑक्साइड की करूंगा दूसरे तरीके से मतलब इन मोर देन वन स्टेप्स। नाउ सी फॉर एग्जांपल, मैं पहले कार्बन को लूंगा, आई विल ट्रीट इट इन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन हाफ ऑफ O2, देयरफॉर आई विल गेट ओवर हियर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करूंगा अगेन विद ऑक्सीजन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको देखना है ये वाली रिएक्शन कैसे बनती है। तो यहाँ पे इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है माइनस 110.5। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है दैट्स माइनस 110.5 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच दिया हुआ है, यहाँ पे जो डेल्टा एच दिया हुआ है दैट्स इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे प्रिपेयर किया इन मोर देन वन स्टेप्स। तो यहाँ से जितनी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगी वो इसके बराबर होनी चाहिए अगर आप वन स्टेप में कैरी आउट करोगे। मतलब क्या है कहने का, हमें इन दो इक्वेशंस को या तो जोड़ना है या तो तोड़ना है, कुछ भी करना है। नाउ सी हमें ये इक्वेशन बनानी है इन दो से। तो इक्वेशन अगर बनानी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट में है तो यहाँ पे भी राइट में है, तो दिस इक्वेशन इसकी रिप्रेजेंटेशन सही है। यहाँ पे कार्बन आपका लेफ्ट में है तो इस इक्वेशन में भी कार्बन लेफ्ट पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट में है, ऑक्सीजन लेफ्ट में है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे, लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मान के चलेंगे। ना इन दो इक्वेशंस को हम रीअरेंज करेंगे, मतलब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट अस ऐड देम। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करते हैं तो अपोजिट में जो चीजें सिमिलर होती है वो कट हो जाती है। तो यहाँ से CO के साथ जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट। तो आपके रिएक्टेंट में क्या क्या रहेगा, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन यहाँ से, हाफ ऑक्सीजन यहाँ से, तो हाफ और हाफ दैट विल बी O2, दिस इज O2 एंड इट विल गिव अस प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये रिएक्शन यही है, क्या ये रिएक्शन जो हमने बनाई क्या यही है ये। तो इसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हमने कैसे निकाला, इसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हमने निकाला, हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड किया, मीन्स हमने ऐड किया डेल्टा H1 और डेल्टा H2, हमने ऐड किया डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो यहाँ पे आप ऐड करो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 की वैल्यू को। व्हाट इज डेल्टा H1, लेट दिस इज डेल्टा H1, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा दिस इज डेल्टा H1, दिस इज डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 मेरे पास है माइनस 110.5 प्लस मुझे डेल्टा H2 करना है, डेल्टा H2 है माइनस 393.5। तो इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट ओवर हियर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डेटा गलत लिखा, डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे जो डेटा है दिस डेटा
It is 283.0. This is 283.0. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 283.0. तो इन दोनों को आप ऐड करो. दिस विल बी -1110.5 प्लस इंटू माइनस माइनस 283.0. इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट -393.5 किलो जूल. तो यहाँ से हमने एक्सप्लेन किया जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, it is same whether the reaction takes place in more than one steps or the reaction take place in one step or the reaction take place in one step, heat of formation is same. क्या ये बात ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ना लेट मी नो, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? Yes sir, very good, very nice, very nice, very nice. So guys, you are doing very good. तो यहाँ पे इसकी हम एक थोड़ी सी डायग्राम बनाएंगे. दिस इज माई ए, दिस इज माई डी. तो मैं ए से डी पर जाऊंगा. दिस इज डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच डायरेक्ट रिएक्शन. तो यहाँ से मैं स्टेप वाइज रिएक्शन में जाऊंगा. पहले मैं ए से बी बनाऊंगा, फिर मैं बी से सी बनाऊंगा, फिर मैं सी से डी बनाऊंगा. इसका मैं लूंगा डेल्टा एच वन, इसका मैं लूंगा डेल्टा एच टू, इसका मैं लूंगा डेल्टा एच थ्री. इस पे अगर हेसेस लॉ आप अप्लाई करोगे, you will say delta H of this whole diagram, it will be equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Now have you got this? Have you got this? This is diagrammatical representation of Hess law. Have you got this? This is diagrammatical representation of Hess law. तो यहाँ पे मुझे बोलो, have you got this? This is very good, very nice, very nice, very 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 good. Ashim, Kanita, Asma, Zubair, very nice. तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, इस लॉ की एप्लीकेशन कहाँ है, आखिर ये लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. बोर्ड एग्जाम्स में आपको इतना ही लिखना है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट को ढूंढेंगे. एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एस लॉ. तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ. हेस लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बिकॉज़ एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है. तो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करेंगे. विल राइट अ क्वेश्चन ओवर हियर. तो द क्वेश्चन ओवर हियर इज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. कैलकुलेट, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करूंगा. Calculate the standard heat of formation of carbon disulfide. Standard heat of formation means delta H F naught of carbon disulfide. Carbon disulfide means CS2. तो CS2 की heat of formation आपको निकालनी है. given क्या क्या है इसमें, given क्या क्या है. तो given is the standard heat of combustion of carbon. तो यहाँ पे given है standard heat of combustion delta H of combustion of delta H of combustion of carbon, delta H of combustion of carbon ये given है. it is equal to delta H of combustion of carbon is equal to -393.3 -393.3 delta H of combustion of sulfur, delta H of combustion of sulfur, and it is given over here -293.72, -293.72. And number third is given delta H of combustion of carbon disulfide, delta H of combustion of carbon disulfide, and this is given over here -1108.76. This is given.
-1108.7 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखना है इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट होना चाहिए हीट ऑफ कंबस्शन का। तो एक बारी मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी इस पे अपलोड किया है लेक्चर। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है? हीट ऑफ कंबस्शन मीन्स व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स प्रॉपर ऑक्साइड। मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द this is the proper oxide of carbon dioxide. The amount of heat released is combustion. ये नेगेटिव क्यों है सब यहाँ पे? बिकॉज कंबशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो हमें करना क्या है, हमें निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो फर्स्ट यू शुड बी एबल टू नो, नंबर फर्स्ट थिंग आपको लिखना आना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो कार्बन डाइसल्फाइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालनी है। डेल्टा एच एफ ऑफ दिस रिएक्शन हमें निकालना है एट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मीन्स यहाँ पे वन होना चाहिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो एलिमेंट इसमें कार्बन और सल्फर है, मीन्स आपको कार्बन और सल्फर को रिएक्ट करना है एंड यू हैव टू फॉर्म वन मोल ऑफ, यू हैव टू फॉर्म वन मोल ऑफ, सॉरी, आपको कार्बन और सल्फर को रिएक्ट करना है। यू हैव टू फॉर्म वन मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। इसको कहते हैं कार्बन सल्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे मैं 2 ले लूंगा। Now see you are here. Heat of formation is the amount of heat released when one mole of substance is formed from its elements. Elements यहाँ पे कार्बन और सल्फर है, इनको मिलाओ, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड मिलेगा। तो अब आपको बताना है कार्बन डाइसल्फाइड कहाँ मिलेगा। पहले हमें इनकी रिएक्शंस लिखनी है। तो पहले हमें यहाँ पे इनकी रिएक्शंस लिखते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन लिखना है। हाउ यू कैन राइट हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मीन्स आपको कार्बन लेना है, कार्बन दिस इज सॉलिड। तो आपको कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, इसका प्रॉपर ऑक्साइड बनाना है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो डेल एच है दैट इज 393.3। सिमिलरली हीट ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर, कंबशन मीन्स बर्निंग। तो यहाँ पे आपको सल्फर लेना है, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है, सल्फर का प्रॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज 293.72 minus 293.72. Similarly, heat of combustion of carbon disulfide. तो कार्बन डाइसल्फाइड को बर्न करना है, दिस इज नॉट फॉर्मेशन, दिस इज कंबशन व्हिच इज गिवन। तो इसको हीट करो, यू विल गेट। तो यहाँ से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड को हीट करोगे यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा एच गिवन है, यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू -1108.76। नाउ अब आपको इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। देखो हम कैसे निकालें। यहाँ पे CS2 किस साइड में है? राइट साइड में। तो आपको CS2 राइट साइड में चाहिए, लेकिन इन रिएक्शंस, ओ सॉरी, इन रिएक्शंस में आप देखो, इन रिएक्शंस में आप देखो, आप देखो इन रिएक्शंस में कहाँ पे आपका CS2 है। इन रिएक्शंस में आप देखो आपका CS2 कहाँ पे है। इन रिएक्शंस में देखो आपका CS2 कहाँ पे है। आपका CS2 जो है ये राइट में होना चाहिए। आपका CS2 यहाँ पे किस साइड में है? लेफ्ट में है। यहाँ पे CS2 आपका लेफ्ट में है, तो इसको राइट में लाना है। राइट में लाने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे इसको राइट में लाने के लिए? मुझे बताओ, लास्ट जो भी टॉपिक्स थे उनमें मैंने ये समझाया आपको। आपका CS2 जो भी क्वेश्चन आपको निकालना है उसमें CS2 कहाँ पे है? राइट पे। लेकिन यहाँ पे CS2 कहाँ है? लेफ्ट में है। तो आप क्या करोगे मुझे जल्दी से बोलो। इस रिएक्शन को आप इन्वर्ट करोगे, इस रिएक्शन को आप फ्लिप करोगे, इस रिएक्शन को आप फ्लिप करोगे। जब आप रिएक्शन को फ्लिप करते हो तो जो यहाँ पे साइन होता है डेल एच का वो चेंज होता है। मीन्स मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। अच्छा एक बात हो, आपका कार्बन यहाँ पे किस साइड में है? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट साइड में है। तो कार्बन लेफ्ट साइड में, इस रिएक्शन को ऐसा लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से इन रिएक्शन। तो मेरा फर्स्ट वाला रिएक्शन जो है वहां पे मेरा कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बन मिलता है। कार्बन reacts with the oxygen to form carbon dioxide. Now this is right. Why this is right? Because यहाँ पे कार्बन लेफ्ट में है, मुझे लेफ्ट में ही चाहिए। तो नंबर सेकंड इक्वेशन कौन सी है मेरी? सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर किस साइड में है? लेफ्ट में, तो रिएक्शन ठीक है। सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव अस सल्फर डाइऑक्साइड। एंड नंबर थर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे CS2 है, लेकिन CS2 यहाँ पे लेफ्ट में है, रिएक्टेंट्स में हमें प्रोडक्ट्स में चाहिए, इसलिए मैं इस रिएक्शन को फ्लिप करूंगा। फ्लिप मतलब मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्स मतलब मैं पहले प्रोडक्ट्स लिखूंगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स मी कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। अब मेरा CS2 रिएक्टेंट में आ गया। अब इन तीन रिएक्शंस को मुझे जोड़ना है, तोड़ना है, कुछ भी करना है, ये वाली रिएक्शन बनानी है। तो इस रिएक्शन को बनाने के लिए मुझे कार्बन चाहिए, मुझे सल्फर चाहिए। तो कार्बन भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कैंसिल करूंगा। तो यहाँ से मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा। Now this carbon dioxide and this carbon dioxide will cancel out. This sulfur dioxide and this sulfur dioxide will cancel out. Now this sulfur dioxide and this sulfur dioxide will cancel out. ये मेरे यहाँ पे cancel हो रहे हैं। Now these get cancelled out. तो यहाँ पे cancel हो रहे हैं। उसके बाद हमें रिएक्टेंट में क्या क्या मिल रहा है? रिएक्टेंट में अब हमारे पास, इनको सॉल्व करो, यहाँ से कार्बन और हमारे पास सल्फर है। तो इस रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ना भाई, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, हमारे पास 2 सल्फर होने चाहिए, हमारे पास 2 सल्फर होने चाहिए। देयरफॉर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2 टाइम, तो दिस विल अगेन बिकम इक्वल टू 2 टाइम। तो इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसलिए इस रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी ओवर हियर, यहाँ से क्या मिला हमें? कार्बन प्लस हमारे पास मिला सल्फर। कार्बन एंड सल्फर मीन्स ये रिएक्शन और ये रिएक्शन। तो यहाँ से हमें कार्बन है, यहाँ पे अगर हम इन ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, दिस इज 2 टाइम्स ऑक्सीजन। ये हमारे पास अब 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 2 टाइम्स होगा। तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन, दिस इज 2 टाइम्स ऑक्सीजन, दिस इज, इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेट अस नॉट मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम काम करेंगे, यहाँ से हम इस कार्बन को सल्फर के साथ जोड़ेंगे, कार्बन प्लस S2 गिव्स CS2। तो यहाँ से ऑक्सीजन को इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ काटो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने क्या किया? लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने ऐसे ही रहने दिया। इक्वेशन सेकंड को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, वी मल्टीप्लाइड इक्वेशन सेकंड विद 2। तो प्लस 2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन, 2 टाइम्स सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई किया विद 3 से, प्लस 3 टाइम्स थर्ड सेकंड इक्वेशन थर्ड। This will be equal to delta H of formation of CS2। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में आपकी डेल्टा एच क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में डेल्टा एच हमारा है 393। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आप माइनस 393.3 प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड में 293.7 माइनस 293.7। तो इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन थर्ड को फ्लिप किया, दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। फ्लिप करोगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 3 टाइम्स 1108.76। इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। आपको यहाँ से मिलेगा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2। तो इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। द आंसर विल कम आउट टू बी, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 128 आना चाहिए, 128 पॉइंट समथिंग। सर ये रिएक्शन रिपीट करो। चलो कोई नहीं, मैं इसको एक बार फिर एक क्वेश्चन देके रिपीट करूंगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया?
मैं एक और क्वेश्चन यहाँ से लूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा एक और क्वेश्चन से, एक और क्वेश्चन से मैं इसको रिपीट करूंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, मैं एक और क्वेश्चन देखिए इसको सॉल्व करूंगा। टेल मी, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात? यस सर, वेरी गुड। तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन सो दैट थिंग्स may become more clear. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। तो हमारे पास इक्वेशन है कोई C6H6, दिस इज बेंजीन। ऐसे हमने ये क्वेश्चन किया था 2 दिन पहले। प्लस 7/2 टाइम्स ऑक्सीजन, C6H6 plus 7/2 times oxygen gives me carbon dioxide plus water. तो यहाँ से इसको बैलेंस करो, 6 times carbon, so this will be 6 times. 6 times hydrogen, this will be 3 times. Now 6 2s are 12 plus 3 15. This is how we get 7/2 times. इसलिए हमने यहाँ पे 7/2 times किया इसको, इसलिए हमने इसको 7/2 times किया। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच एफ ऑफ निकालो, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन का निकालो। गिवन दैट, तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, गिवन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, डेल्टा एच ऑफ, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, गिवन दैट, यहाँ पे ले लो आप C2H6, टेक इट C2H6, C2H6 this will be 2 times carbon dioxide and this will be 3 times water. Now given that delta H of formation of C2H6, CO2 and H2O, इनका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इनका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ऑफ C2H6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो C2H6 का -20 किलो कैलोरी, इसका दिया हुआ है -90 किलो कैलोरी, एंड इसका दिया हुआ है -70 किलो कैलोरी। अब हमें इनसे निकालना है इसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले हम इनकी रिएक्शंस लिखेंगे, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। व्हाट, हाउ कैन वी राइट? तो हमें लिखना है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, C2H6 को प्रोडक्ट में लिखो। अब इसकी फॉर्मेशन लिखनी है, फॉर्मेशन मींस 1 मोल ऑफ C2H6 आपको बनाना है। तो कहाँ से बनाना है, इसके जो एलिमेंट्स है उन्हीं से बनाना है, मींस कार्बन को रिएक्ट करना है विद हाइड्रोजन, कार्बन को रिएक्ट करना है विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 कार्बन, 3 टाइम्स हाइड्रोजन, दिस विल बी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, दिस विल बी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज -20 किलो कैलोरी। तो नंबर सेकंड रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मींस 1 मोल को बनाओ, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मींस इसी के एलिमेंट से बनाओ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन -90 किलो कैलोरीज है। नंबर थर्ड, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब 1 मोल वाटर को बनाना है। कहाँ से बनाना है, इसके एलिमेंट से बनाना है, H2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ से डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन इट इज गिवन -70 किलो जूल्स पर मोल। अब इन रिएक्शन से हमें यह रिएक्शन बनानी है। तो पहले आप सोचो, इस रिएक्शन में C2H6 किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे किस साइड में है, राइट साइड में है। तो मैं इस इक्वेशन को फ्लिप करूंगा, लेट अस फ्लिप दिस इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C2H6 gives me twice C plus 3 times hydrogen. Now what will be delta H? ये -20 था, मैंने रिएक्शन को फ्लिप किया, इट विल बिकम +20। अगर आप रिएक्शन को फ्लिप करते हो तो डेल्टा एच का साइन चेंज होता है। इफ यू फ्लिप द रिएक्शन, साइन ऑफ डेल्टा एच गेट्स चेंज। तो नेक्स्ट मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन में मेरे पास यहाँ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में है, तो जिस रिएक्शन का निकालना है उसका भी राइट साइड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका डेल्टा एच चेंज नहीं हो जाएगा बिकॉज हमने रिएक्शन को फ्लिप नहीं किया, -90 किलो कैलोरी। तो थर्ड में मेरे पास वाटर है, तो वाटर राइट साइड में है, और जिस रिएक्शन में निकालना है उसका भी राइट साइड में है, तो इसको भी चेंज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी वाटर,
इसका डेल एच मेरे पास है -70 किलो कैलोरी। तो अब इन तीन रिएक्शन से मुझे ये वाली रिएक्शन बनानी है, मुझे ये वाली रिएक्शन बनानी है इन तीन रिएक्शन से। अब कैसे बनेगी इन तीन रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन मुझे बनानी है काम दी इस रिएक्शन में। तो मेरे पास आना चाहिए C2H6, मतलब मुझे C2H6 चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट को ले लो। तो मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूँ बिकॉज मुझे C2H6 चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुझे यहाँ से मिलेगा। तो इक्वेशन सेकंड को भी लेना है, थर्ड को भी लेना है, लेकिन साथ में मुझे चाहिए 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मुझे चाहिए 2 टाइम्स, मैं इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और मुझे 3 टाइम्स वाटर चाहिए, इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ C2H6 मुझे यही चाहिए, प्लस 7/2 times oxygen gives me 2 times carbon dioxide plus it gives me 3 times what? तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? ना दिस विल बी 2 टाइम, नाउ दिस विल बी, यहाँ पे C2H6 दिस विल बी 2 कार्बन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन। now सी कार्बन इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, so this will be 2 टाइम्स कार्बन, 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 3 टाइम्स हाइड्रोजन, 3 टाइम्स ऑक्सीजन, 3 टाइम्स व्हाट? अब इनको बैलेंसिंग में काटो, कहाँ कहाँ काटना है? जहाँ जहाँ सेम होगा, कार्बन से कार्बन कट जाएगा, हाइड्रोजन से 3 टाइम्स हाइड्रोजन से 3 टाइम्स हाइड्रोजन कट जाएगा। अब मेरे पास यहाँ 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 3 टाइम्स वाटर, मतलब दिस इज करेक्ट। तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना बन गया मेरा? 3 + 2 दैट्स 5 टाइम्स ऑक्सीजन। लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, हाउ मच टाइम्स? मेरे पास ऑक्सीजन होना चाहिए 7/2 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को एक बार फिर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंस ही करूंगा। मेरे पास 2 2 जार 4, 4 3 जार 7, दैट इज 7/2। तो यहाँ पे मेरे पास 3 2 जार 5, 5 2 जार 10। तो यहाँ से मेरे पास ऑक्सीजन ज्यादा आ गई। यहाँ यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन ज्यादा आ गई, इन ऑक्सीजन को बैलेंस। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, now see यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, दैट्स 5, 5 into 2 दैट्स 10 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट्स में मेरे पास 10 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट्स में कितने ऑक्सीजन है? प्रोडक्ट्स में 3 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट्स में 3 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट्स में कितने होने चाहिए? 7/2। तो 2 और 2 को कैंसिल करो, रिएक्टेंट्स में 7 रहेंगे,